बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक जो हमारा है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। सेल और इसके ऑर्गेनिज सारे पूरे डिस्कस हो गए, बस ये दो एक टॉपिक्स रहते हैं जिसके के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क क्या है? यहाँ पे दो अल्फाज हैं आपके पास। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक कैरियन से निकला है, तो प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसी तरह यू मीन्स ट्रू, दैट मीन्स ट्रू। अगेन कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब हम डिफाइन करते हैं इसे, मेन फर्क दोनों में क्या है? दोनों में मेन फर्क ये है कि इसमें न्यूक्लियस ट्रू नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, पाया जाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो दीज आर द सेल्स हैविंग नो ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू मीन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता। जहां तक यूकैरियोटिक सेल्स का ताल्लुक है, सो दे possess a true nucleus। इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अच्छा, ये तो मेन फर्क हो गया। आगे जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड बाकी ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते, यानी जिस तरह क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे इनमें नहीं होते बल्कि उसमें होते हैं। सो दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स इनमें जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, ये इनमें नहीं पाए जाते, गोल्गी बॉडीज वगैरह। जबकि इसमें जो है दे हैव दीज ऑर्गेनिल्स, ये ऑर्गेनिल्स इनमें पाए जाते हैं, इनमें ये ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक ऑर्गेनिल है राइबोसोम्स, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि वो दोनों में होगा। लेकिन फिर फर्क ये है कि इसके राइबोसोम्स जो है स्मॉल हैं, दे हैव स्मॉल राइबोसोम्स, इनके राइबोसोम्स स्मॉलर हैं। ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है 70S। 70S का मतलब क्या है? ये राइबोसोम वाला टॉपिक आप पढ़ लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जहां तक यूकैरियोटिक सेल्स का ताल्लुक है, तो दे हैव लार्ज या लार्जर राइबोसोम्स। ये तकरीबन क्या है कि 80S होते हैं। ठीक है, ये 80S होते हैं, तो ये इसके राइबोसोम्स की बात होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है इनमें चूंकि न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर डिवीजन और उसी तरह ट्रू माइटोसिस और मियोसिस नहीं होते। नो माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है? माइटोसिस एंड मियोसिस अक्कर, ये दोनों इसमें होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट ज़हन में आता है, जब मियोसिस नहीं है तो मियोसिस नहीं होगा तो गैमीट्स नहीं बनेंगे। गैमीट्स जो है वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। जब भी एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो उसमें स्पर्म्स और एग्स जब भी बनते हैं तो मियोसिस होता है। तो मतलब ये हुआ कि दे हैव नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, कोई गैमीट्स इनमें नहीं होते। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो है यहां पे गैमीट्स पाए जाते हैं, गैमीट्स आर फॉर्म्ड, यहां पे गैमीट्स जो है वो बनते हैं। अच्छा, जब गैमीट्स नहीं बन रहे यहां पे, तो एक और बात ज़हन में आ रही है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्पर्म और एग के फ्यूजन को कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहां पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां नहीं होगा। यहां जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है कि एक तो मतलब ये एसेक्सुअल है और दूसरा जो सेक्सुअल कंसिडर किया जाता है वो ट्रू नहीं होता, उसको जो है हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इट हैव नो ट्रू सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। इसमें जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या है कि मौजूद होता है, दैट इज फाउंड इन देम। तो ये कुछ ऐसे वो कैरेक्टर्स हैं जो इन दोनों में पाए जाते हैं। आखिर में जो है वो क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास, यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है इनमें बैक्टीरिया हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। इसके अलावा आर्की एक ग्रुप है इसमें, और इसके अलावा साइनो बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स लेना चाहें एग्जाम्पल्स, तो इनके एग्जाम्पल्स में सारे प्लांट्स, एनिमल्स, अल्जी, फंजाई, प्रोटिस्ट ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, अल्जी, फंजाई एटसेट्रा, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 5 किंगडम्स हमारे पास बनते हैं। उसमें सिर्फ एक किंगडम जो है किंगडम मुनेरा या प्रोकैरियोटी, वो जो है ना उसमें ये ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिसके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी जो 4 है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, वो चारों के चारों किंगडम में यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, यानी उनके जो मेंबर्स हैं उनको यूकैरियोट्स का नाम दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के दरमियान डिफरेंसेस के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।